स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और ईपीएस 95 हायर पेंशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदान पर बड़ा फैसला आया है बीजेपी की, जिससे धड़कन बढ़ सकती है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भिलाई में पेंशनर्स की बैठक हुई। सदस्यों ने कहा 2022 के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने को लेकर फैसला सुनाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया था, जिससे लाखों सेवानिवृत्त कर्मियों में पेंशन में बढ़ोतरी की एक आशा जगी। इसके बाद 1.5 साल तक ईपीएफओ द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र सहित विभिन्न कंपनियों के सेवानिवृत्त एवं स्थायी कर्मियों को हायर पेंशन के लिए डाटा मांगा जाता रहा एवं बीएसपी सहित अन्य कंपनियों द्वारा ईपीएफओ को डाटा दिया जाता रहा। किंतु 1.5 साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले हायर पेंशन की पूरी प्रक्रिया पर लगभग रोक जैसी स्थिति निर्मित कर दी गई है। इसके कारण मौजूदा पेंशनधारी एवं संयंत्र के अन्य कर्मचारी टेंशन में हैं कि आने वाले दिनों में पेंशन का क्या होगा। सेवानिवृत्त कर्मी तो अब यहाँ तक चर्चा करने लगे हैं कि यदि मौजूदा केंद्र सरकार फिर से सत्ता में आती है तो हायर पेंशन ना देने के संदर्भ में कोई न कोई नया कानून ले आएगी। मौजूदा केंद्र सरकार ने ही बंद किया है पेंशन की स्कीम। भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर पेंशनभोगी एमएस शांत कुमार ने कहा, मौजूदा केंद्र सरकार एवं उनके नुमाइंदे शुरू से ही पेंशन स्कीम के विरोधी रहे हैं। उनका मानना है कि जो कर्मी नौकरी किए हैं उसके एवज में उन्हें वेतन दिया जाता रहा है, इसलिए सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तर्कों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया। सेना में तो अग्निवीर योजना लाकर 4 साल के लिए सेना में भर्ती करके उन्हें भी पेंशन से वंचित कर दिया गया। इस बार मौजूदा केंद्र सरकार पुनः सत्ता में आती है तो बच्चे कुछ सारे पेंशन योजनाएं भी खत्म हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय के बाद ही भी 1.5 साल तक नहीं शुरू हुआ है हायर पेंशन। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत एवं सभी तर्कों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी हायर पेंशन शुरू नहीं हो सका है, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने सांसदों ने न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने व हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व निर्देश को शीघ्र लागू करने में देरी पर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। हायर पेंशन में देरी कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या कारण है ईपीएफओ व केंद्र सरकार क्रियान्वयन करने में इच्छुक नहीं दिख रही है? सेवानिवृत्त कर्मियों की फौज सिखाएगी मौजूदा केंद्र सरकार को सबक। बीएसपी रिटायर एम्प्लॉयज कर्मियों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से तय किया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार सेवानिवृत्त कर्मियों की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। इसके तहत वे अपने पहुंच तक हर व्यक्ति के पास जाकर इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह पेंशन को लेकर केंद्र सरकार एवं उनके विभागों द्वारा तंग किया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार हायर पेंशन देने के मूड में नहीं है, इसलिए इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखेगा। और आप अपने सुझाव इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।